आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातमुल अंबिया वल मुरसलीन रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको आज के सबक नंबर 6A में हिस्सा अव्वल में आओ कुरान समझे कोर्स के खुशामदीद और खुसूसी मुबारकबाद कि हम 20,000 की बार को अबूर कर जाएंगे आज इंशाअल्लाह। और आज के दिन में हम और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें पढ़ेंगे, हज़ारों अल्फाज के माना सीखेंगे। लिहाजा जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आप ज़हन में रखिए। अभी ब्रदर इजाज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे अपने माइक्स और वीडियोज़ ऑफ रखिएगा और कुरान सीखते हुए, और वो भी ख़ास तौर पर 1 घंटे में कुरान के हज़ारों अल्फाज का तर्जुमा सीखने के लिए अगर बराए मेहरबानी अब सिर्फ सब चीज़ें बंद कर दें और अपनी पूरी तवज्जो और पूरी मोहब्बत और पूरे शौक़ से इस 1 घंटे में क्लास की तरफ तवज्जो दें, साथ साथ प्रैक्टिस करें और अल्लाह की इस खूबसूरत किताब को पूरी खूबसूरती के साथ और दिल के साथ सीखने की कोशिश करें, तो ये हम सब के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा। और एक दूसरे के लिए दुआ भी करते रहें कि अल्लाह हम सबको कुरान को बेहतर तरीके से समझने में मदद करे। तो आइए जी, आज बड़ा मज़े का सबक है और आज हमने क्या करना है। आपको पता है कि पिछली क्लास में हम अजान का तर्जुमा सीख चुके हैं। तो जो अमूमी अजान है वो जो हम सुनते हैं 4 वक्त में, वो तो ऐसे ही होते हैं सारे अल्फाज। फजर की अजान के अल्फाज अलबत्ता थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है जी। तो आज हम वो देखेंगे, वो जो मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं वो क्या है, उसका तर्जुमा। अच्छा, फिर जब नमाज खड़ी होती है मस्जिद के अंदर, तो उस वक्त खड़े होने को कहते हैं अकामत। उस वक्त जो पढ़ी जाते हैं उसमें कुछ अल्फाज मुख्तलिफ आते हैं, वो हम इंशाल्लाह उसका तर्जुमा सीख लेंगे। और आज वुजू से पहले और बाद की दुआ, तो ये भी बड़ी मजे की चीजें हैं। ग्रामर में इंशाल्लाह आप और आगे बढ़ेंगे और फिर कुरान के हजारों अल्फाज को बेहतर तरीके से जानने के लिए हम बी, फी और अलाह, ये वाले 3 हरूफ आज ऐड करेंगे। अभी आपने कुछ देर पहले मेरे साथ प्रैक्टिस की थी ला ली, जिसका माना होता है लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रेफरेंस एक्सप्रेशन है। फिर मिन हमने पढ़ा था कहाँ पे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान से, मिन से। और फिर हमने अन, और बड़ा खूबसूरत लफ्ज था इसका रेफरेंस, हमने क्या कहा था, रदियल्लाहु अन्हु, रदियल्लाहु अन्हा, रदियल्लाहु अन्हुम और रदियल्लाहु अन्कुम। अल्लाह आप सबसे भी राजी हो, रदियल्लाहु अन्नी। तो आप देखें ना, आप अरबदान बन गया। अब आपको ये भी पता है कि इसको हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरे जो सिस्टर AQT, उन्होंने भी बड़ी अच्छी रिक्वेस्ट आप सबसे की है कि अननेसेसरी मैसेजेस ना कीजिएगा। वो मेरा ख्याल है आप सब लोग कम ही करते हैं, वैसे कोई भी नहीं करता। तो इंशाल्लाह आप इसका भी ख्याल रखें और ब्रदर इजाज रिक्वेस्ट करें कि अपने माइक्स बराए मेहरबानी बंद रखिए। सवाल जवाब हम कोशिश करेंगे दरमियान में और आखिर में लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, आज नए 6 अल्फाज हैं, 6 नए अल्फाज हैं। और इन 6 अल्फाज की, भाई 6 अल्फाज तो आप बैठे बैठे जो है ना, एक बच्चा भी, मैं भी, सब 6 अल्फाज सीखें और 6 की मदद से कुरान में आने वाले 3,796। तो इट्स एन इजी डील, इट्स एन इजी डील, इजंट इट। बाजार में सेल लगी होती है, आप भागे हुए जाते हैं। तो ये देखिए, कितनी जबरदस्त अल्लाह की रहमत की सेल लगी हुई है। अल्लाह की रहमत है कि हम 6 नए अल्फाज घंटे में सीखें, वो कुरान में 3,796 बार आए। तो कौन होगा कि जो इसका फायदा नहीं उठाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आइए हम शौक से आज ये 6 अल्फाज सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले फजर की अजान में, अजान के अल्फाज बाकी हम सब सीख चुके हैं। एक जो एक्सप्रेशन है हय्या अलल फलाह के बाद, वो एडिशनल आता है और 2 मरतबा रिपीट किया जाता है। जब मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, उसके बाद वो कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। क्या कहता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो ये बड़े प्यारे अल्फाज हैं। हमने इन अल्फाज का माना सीखना है इंशाल्लाह, और इसकी मदद से कुछ और अल्फाज सीखने हैं। तो आप सब तैयार हैं, मेरे साथ रेडी हैं? तो सबसे पहले जरा चले, मुझे सलाह का माना बताएं। सलाह, चैट बॉक्स पर आ जाए, जरा चैट बॉक्स इस्तेमाल किया करें, मुझे पता लगता है आप मेरे साथ हैं।
माशाल्लाह नमाज जी ठीक है। सिस्टर मेमूना, सिस्टर मरियम, ब्रदर इस्माइल, सिस्टर आयशा मेहताब, सिस्टर तौलिया, सिस्टर जैनब, सैयद आसिफ कमाल, माशाल्लाह सरदार फिरोज, ब्रदर आमिर मालिक, मोहम्मद ताहा, सब लिख रहे हैं नमाज माशाल्लाह। अच्छा चलें ये बता दें, ये आसान सवाल था ना, थोड़ा सा मुश्किल भी। ये बताएं ये क्या है, इसम फेल हरफ में से क्या है? अस्सलाह। वेरी गुड माशाल्लाह। आदिल आदिल साहब थे ब्रदर। सिस्टर सफिया माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। सिस्टर अदीला, सिस्टर हुमैरा, सिस्टर तानिया, माशाल्लाह सब लिख रहे हैं। क्या ये इसम है? वेरी गुड। अच्छा ये क्या है, मुन्नस है? ये सॉरी, पहले तो चलें ये बता दें मुझे, वो भी बता सकते हैं वैसे आप, वाहिद जमा है? बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, गुड हो गया जी, आप सब एक्सपर्ट हो गए, जबरदस्त। तो सलाह हो गई नमाज, और अगला लफ्ज है अस्सलात के बाद खैर। खैर का लफ्ज है खैर, खैरुन। खैरुन जो है ना, खैरुन से क्या पता लग रहा है आपको, ये क्या है इसम फेल हरफ में से? वाजिबा, अब तो चैट बॉक्स में यूं लगता है बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, साथ मुझे पूरा बताते हैं कि इस निशानी की वजह से ये है। खैरुन अच्छा इसम है जी, जबरदस्त हो गया। मोहम्मद मोइन बता रहे हैं, सिस्टर मारिया इत्तेशाम बता रही हैं, सबीहा शाहिद बता रही हैं, फैसल माशाल्लाह, उमर खान जबरदस्त, फैसल मुश्तबा बता रहे हैं, जियाउल हक साहब बता रहे हैं, अनीला साहब। अच्छा ये बताएं कैसे पता चला आपको ये इसम है खैरुन? जी कैसे पता चला है? जी बिल्कुल ठीक है। हम्म, जबरदस्त हो गया। ये तो आप सबको ही पता है जी, सारे ही बता रहे हैं माशाल्लाह। कि तनवीन से पता चला है, दो पेश हमें बता रही है कि ये बिल्कुल ठीक है जी, ये इसम है माशाल्लाह। वी आर ऑल गोइंग गुड। चलें जी, तो ये आसान बात थी, आगे चलते हैं। ठीक है, खैर का माना क्या हुआ? बेहतर। खैर का माना क्या हुआ? बेहतर। ये आप उर्दू में भी कहते हैं ना कि अल्लाह इस चीज में खैर रखी है, अल्लाह आपकी खैर करे, आपके लिए बेहतरी करे, है ना? तो मैं अल्लाह से खैर मांगता हूँ, बेहतरी मांगता हूँ, उर्दू में भी इस लफ्ज को। तो खैर बेहतर। और किससे बेहतर? मिन का माना सबको पता है ना, मिन अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था मिन हु, ये वही वाला मिन है। देखें जरा, साथ साथ आता जा रहा है, एप्लीकेशन भी होती जा रही है इस कोर्स में। हम जो पढ़ रहे हैं साथ ही अप्लाई कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो मिन का माना सबको आता है? जरा एक दफा सब बता दें मुझे, मिन आता है कि नहीं? अगर अकेले बैठे हुए एक ऊंची आवाज में बोल दे मिन का माना। जी मिन से, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। सिस्टर नसरीन निगत हमारे साथ बैठी हैं हमारी, जी बिल्कुल ठीक है। तो अब अगला लफ्ज जो जी नया लफ्ज हमारे लिए इसमें है वो है नॉम। वो क्या है? नॉम। तो नॉम कहते हैं नींद को। नॉम किसको कहते हैं? नींद को। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज बेहतर है किससे? नींद से। तो असल जो बात है यहाँ पे बड़ी जबरदस्त है। अच्छा ये फजर की नमाज में क्यों दोहराए जाते हैं, बाकी नमाजों में क्यों नहीं दोहराए जाते ये अल्फाज? हाँ, फजर के वक्त क्यों दोहराए जाते हैं जी? उस वक्त क्योंकि हम सो रहे होते हैं और गहरी नींद में होते हैं, है ना? तो उस जी वक्त ये सो रहे अल्फाज होते हैं। जी सो रहे होते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त मुअज्जिन हमें कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज जो है ना इस नींद से बेहतर है। क्यों? नींद मौत के बराबर है। नींद को क्या क्या गया है? इट्स लाइक डेथ। और नमाज क्या है? नमाज इज द रियल लाइफ, असल जिंदगी है। नमाज अल्लाह की पुकार है और नींद किसकी है? मेरे नफ्स की पुकार है। और ये मुझे कहता है सोता रहे तू, नहीं नींद में मजा आ रहा है, इसी में बेहतरी है, इससे सेहत मिलेगी। ऐसा नहीं है। असल कहाँ है? अल्लाह कह रहे हैं नमाज अल्लाह की पुकार है, और अल्लाह फरमा रहे हैं और मुअज्जिन हमें याद दिला रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये जो नमाज है ना आपकी नींद से बेहतर है। और नींद क्या है? ये जिस्म के लिए राहत है, लेकिन नमाज हमारी रूह के लिए राहत। वो दैट्स द लाइफ फॉर द सोल, एंड दैट्स फूड फॉर द सोल। और
क्यों? अब तो देखिए आपकी ये साइंस ने और ये और चीजों ने भी प्रूव कर दिया कि फजर के वक्त नींद जिस्म के लिए मुजरे सेहत है, राहत नहीं है, इससे ताजगी नहीं मिलती। तो सुबह अगर उठ जाएंगे फजर के वक्त तो वो जिस्म की दवा होगी, आप ज्यादा ताज़ा दम रहेंगे। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो इस खूबसूरत एक्सप्रेशन को अच्छा सा याद कर लें। एक लफ्ज नया है इसमें, नौम का। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 30 सेकंड्स आपके हैं, अच्छा सा पढ़ लें इसको। सिस्टर अदीला कह रही हैं जो फजर पढ़ के सो जाते हैं, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह फजर पढ़ ली आपने, खूबसूरत बात है। अकामत के वक्त अजाफी अल्फाज, अब ये तो थे अजान में इजाफी अल्फाज जो फजर की अजान में होते हैं। अच्छा, जब मस्जिद में एक तो हम अजान सुनते हैं ना, अजान क्या होती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की दावत है, ऐलान किया जा रहा होता है कि आ जाओ मस्जिद की तरफ। तो हम सुनते हैं और अल्लाह के फजल से हमें तौफीक मिलती है, हम चल पड़ते हैं नमाज की तरफ। फिर नमाज मस्जिद में जब जमात खड़ी होती है, ये मैं ख़वातीन के लिए, हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो मेरे भाई हैं उन सबको पता होगा, वो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो अकामत कही जाती है जब जमात खड़ी होती है। उसमें फ़र्क ये होता है कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के बाद 2 दफ़ा कहा जाता है कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह। ये 2 अल्फाज दोहराए जाते हैं। आइए इनका माना भी देखते हैं, इससे भी हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। पहला ही लफ्ज जो है ना, कद, कद का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। 400 बार कुरान में आया, 400 टाइम्स, 400 टाइम्स। फौरी तौर पे हमारा दिल जो है ना ये होना चाहिए, 400 दफा ये कुरान में आया है, मुझे इसका तर्जमा आ जाएगा। मैं जब कभी कुरान खोलूंगा, इट इज वेरी लाइकली टू अपीयर ऑन एवरी सेकंड पेज ऑफ दी कुरान। ठीक है, कद का ये जो कद का लफ्ज आ रहा है यहां पर, तो वेरी लाइकली टू अपीयर ऑन एवरी सेकंड पेज ऑफ दी कुरान, ये कद कामत सलाह। तो कद का लफ्ज जो है ना जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 400 बार कुरान में आया है, लिहाजा इसको भी आप कोशिश करें। चलें, अभी तो मैं इसको नहीं देख पाया। तो कद, कद का मतलब, कद है ये भी, ये एम्फेसाइज करने के लिए, यानी अश्योरेंस दे रहा है, अलबत्ता हो चुका, यानी ऑल, इतनी ज्यादा अश्योरेंस है कि कोई चीज हो चुकी। ठीक है, ताहकीक, इंडीड, इस सेंस में ऑलरेडी ये हो चुकी है, पक्की बात है, यकीनन। ठीक है, तो इसको कद का लफ्ज जो है 400 बार है कुरान में, इसलिए हम इस पर पूरी तवज्जो से इसको इंशाल्लाह याद करेंगे। कद तो अलबत्ता, हो चुका, ऑलरेडी। तो अजान, जैसा कि मैंने कहा था, इस बात का ऐलान मस्जिद में आए। तो अकामत क्या है? इस बात का ऐलान कि जो मस्जिद में खड़े हैं, जमात खड़ी हो गई है। बैठे होते हैं ना हम लोग, कुछ कुछ पढ़ रहा होता है, बैठे होते हैं, तो अब खड़े हो जाइए, कामत। तो कामत से पता चला हमें खड़ी हो गई, कामत खड़ी हो गई। क्या? सलाह, अभी हमने माना पड़ा है सलाह का, नमाज। तो तहकीक, यकीनन, बेशक नमाज खड़ी हो गई। तो ये तो थी जी अजान में जो थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज हैं। अब हमने आज पढ़नी है वजू के पहले और वजू के बाद की दुआएं। बड़ी खूबसूरत दुआएं हैं। पहले वाली तो बहुत ही आसान है, आपको देखते ही तर्जुमा भी आ जाएगा। बिस्मिल्लाह, सबको आता है तर्जुमा? अगर तर्जुमा आता है तो फिर मुझे बिस्मी बिस्मी के टुकड़े बता दें। जो पहला लफ्ज है इसके टुकड़े बताएं, कितने टुकड़े बनेंगे और क्या क्या बनेंगे, चैट बॉक्स में बताइए। माशाल्लाह, ब्रदर हसन, सिस्टर सफिया, 2 टुकड़े। मोहम्मद, बा और, नहीं, बा और इस्म, बी है ना, बी और इस्म, दो दो अल्फाज बनते हैं। मैं आपसे टुकड़े पूछ रहा हूं, मैं इसके हिज्जे नहीं कह रहा, आपको ये याद रखना। जब टुकड़े कहेंगे हम, तो अरबी में, ये हमने शुरू के सबक में पढ़ा था कि एक लफ्ज जो है मुख्तलिफ अल्फाज या हरूफ का मजमुआ हो सकता है। ठीक है, मुख्तलिफ अल्फाज का, तो वो टुकड़े हम उसको कहते हैं आमतौर पर। तो आपने बताया अभी बी और इस्म, हाँ, ये इससे हमने याद रखना, बी और इस्म। बी से, इस्म नाम से, और किसके? अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह। तो ये वुजू के शुरू में आप ये पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह। और वुजू के बाद की जो दुआ है ना, हम जरा तवज्जो और मोहब्बत के लिए एक हदीस मुबारक देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से जो भी कोई ध्यान से वुजू करे, तवज्जो से वुजू करे,
फिर ये दुआ पढ़े, यानी जो अभी आगे आएगी, हम इंशाल्लाह अभी उसका तर्जुमा सीखने जा रहे हैं। तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। कैसी खूबसूरत हदीस है और कैसा प्यारा इनाम है और कैसा आजाद और फजीलत है कि ऑप्शन देखें अल्लाह ताला ने कैसे कैसे मजे के इनामात रखे हैं हमारे लिए। तो एक आसान सी दुआ, और उसको हम इंशाल्लाह आज समझकर पढ़ना सीख जाएंगे। तो अल्लाह ने चाहा तो हमें ये इज्जत हासिल होगी अल्लाह के हजूर के फरिश्ते कहेंगे जिस दरवाजे से चाहते हो दाखिल हो जाओ। तो आइए उस दुआ को सीखने के लिए, बहुत आसान है। शुरू में तो इसके जो अल्फाज है ना, ये देखें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमने अजान में पढ़े हुए हैं, लिहाजा मैं इसको दोहराने नहीं जा रहा। आपसे एक दो बातें पूछता हूं बस। ये मुझे बताएं, अन अन का क्या माना है? अन का माना बताएं चैट बॉक्स में। हाँ, नहीं, किसी ने बेशक लिखा है, नहीं प्लीज, जिन्होंने भी लिखा है, नहीं, दो तीन लोगों ने लिखा है बेशक, ये नहीं है। अन कह रहा हूं मैं, अन, ये आवाज को भी समझें और देखें, ये जबर है ऊपर, अन ये वाला लफ्ज है। अन अन का मतलब के। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और लफ्ज है जिसका माना के है, वो कौन सा है? वो कौन बताएगा मुझे? वो कौन बताएगा? के नहीं, ये आइन वाला अन नहीं, इसी से मिलता जुलता जिसका माना के है, ये कह रहा हूं मैं। हाँ, सिस्टर हुर फातिमा कह रही है अन्ना, अन्ना, वेरी गुड, माशाल्लाह, आपने लिखना शुरू कर दिया आप लोगों ने। अन्ना, देखिए हमने कहा था अलीफ और नून, ये तो था ना अन, ये जबर, और एक अन्ना भी है जिस पर यूं शद है और जबर है, यहां नून है, ये गलती से जरा गलत लग गया। तो अन्ना, ठीक है, ये दोनों अजान में आए थे, हमने पिछली दफा ये पढ़े थे। तो अन, ये है अन, और इसी से मिलता जुलता अन्ना, दोनों का मतलब क्या होता है? के। बेशक नहीं कहें प्लीज सिस्टर नसरीन अख्तर, आप बेशक कह रही, बेशक इसका माना नहीं है। अन और अन्ना का माना है के। और एक लफ्ज जो हमने इससे मिलता जुलता और पढ़ा था, लेकिन आवाज मुख्तलिफ हो जाती है, वो था इन। इन का माना बताएं आप सब मुझे। इन इन हाँ, इनका रेफरेंस एक्सप्रेशन है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अगर चाहा अल्लाह ने। तो हमें उससे ये भी याद है अगर, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएट करना है आपने, देखे थोड़ा थोड़ा फर्क है, अन अन्ना और इन, और एक लफ्ज है इन्ना। इन्ना का मतलब अक्सर लोग गलती से, मुझे लगता है जो बता रहे थे पहले, वो इन्ना का मतलब बताना चाह रहे हैं, जो होता है इन्ना का मतलब, चले बताए क्या है। मोहम्मद ताहा में माशाल्लाह बहुत क्विक है। हाँ, ब्रदर शाहरुख, ठीक है, ब्रदर इस्माइल, सिस्टर, नहीं नहीं, सिस्टर अस्मा, गालिबन आपको सुनने में मैं कह रहा हूं इन्ना का मतलब बताएं। इन्ना, इन्ना का मतलब था बेशक, इन अल्लाह मा साबिरीन से हमने इसको याद रखा हुआ है। आप रेफरेंस एक्सप्रेशन याद रखें, अगर रेफरेंस जो है ना, जिस जुमले की वजह से हम इसको याद रखते हैं वो याद रहेगा तो फिर कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, माशाल्लाह, सिस्टर रुखसार, सिस्टर सालेहा कयूम सब सही बता रहे हैं, बेशक बेशक माशाल्लाह। आपको पता है ना, ये 4 अल्फाज हजारों बार कुरान में आए हैं, इन इन्ना, और सॉरी अन अन्ना और इन इन्ना। चलें, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी तशरीह भी हम पहले कर चुके हैं। ये याद रखिए, ये जो है ना अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और हदीस मुबारक हमने कही थी कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह दखलत जन्नत, जन्नत में दाखिल हो गया। ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं, उसकी हमें तर्जुमा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया। बहुत अच्छी बात है, ये सफिया मजीद सिस्टर हमें बता रही हैं, जो बता रहे हैं वो बुक से देख रहे हैं। अच्छा प्लीज जरा अभी जरा बुक, हम अभी इसका ना बुनियादी माना पढ़े हैं, इसलिए वो जरा हायर लेवल का माना है वो बाद में करेंगे, ठीक है? अच्छा, ठीक है, वो कह रहे हैं नहीं जी हम याददाश्त से बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह करीबुल मर्द शख्स को भी ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करनी चाहिए। अच्छा, अब आगे ये तब्दीली हो जाएगी।
ठीक है, वो क्या हो जाएगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद वहां हम क्या कहते थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद। यहां पर क्या हो गया, आगे अल्फाज आ रहे हैं वहदहू ला शरीक लहू, वहदहू। आप में से जो, एक चैलेंज दे रहा हूं आप सबको, आप में से जो ये वहदहू के लफ्ज को ब्रेक कर लेगा ना, मुझे ये बता देगा कि इसमें कौन सा लफ्ज अलग आपको नजर आ रहा है, तो समझे आज वो विनर है। माशाल्लाह, ये मैं नाम नहीं पढ़ वो पाया जिन्होंने सबसे पहले लिखा है, हु। हाँ हु जी। हु और हु ये कौन सा हु है, इसका इशारा कर सकते हैं आप सब, किस तरफ इशारा करेंगे, वहदहू, वहदहू, ये हु है ना, राइट मुजक्कर, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, वहदहू वो अकेला है, ठीक है जी। और पिछले जुमले से हमें पता लग रहा है यहाँ वो से मुराद कौन है, अल्लाह, वो अल्लाह अकेला है, ठीक हो गया, वेरी गुड। ये हुई ना बात, ये एक्सपर्ट्स वाली बात है। ब्रदर तलत मुश्तबा बता रहे हैं, हाँ वाहिद और हु, ठीक है। मिसेस फहीम बता रही हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड, सब बहुत अच्छा बता रहे हैं। वाहदहू वो अकेला है, ठीक है जी। वाहदहू ये याद रखना है। वाहिद अहद तौहीद, ये उर्दू में चूंकि हमें वाहिद एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे लोग नाम भी रखते हैं, अल्लाह अहद, अल्लाह अहद है, एक है। तौहीद इस कॉन्सेप्ट का नाम है, अल्लाह को एक जानने का। और आपको पता है ना, इस दीन का ये बुनियादी तरीन नुक्ता है, अल्लाह एक है, ठीक है। तो सिस्टर सिमाल खानजादा भी बता रही हैं, अब आई डोंट नो ये सिस्टर कुछ नामों पे माजरत, ये ब्रदर का नाम है, ये सिस्टर का, ये मुझे, अच्छा जी। तो वाहिद अहद और तौहीद से हमने वाहदहू ला शरीक, ला का माना, ला का माना जरा करें सारे, बताएं मुझे क्या है ला, ला का माना बताएं जल्दी से, जल्दी से सब बताएं सब। ये हमारी दोहराई भी हो रही है ना साथ साथ, हमें भूलेंगे नहीं। ला का मतलब हमने क्या था, ला नहीं, ला नहीं, ला नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये याद रखना है ये लफ्ज आपने। और ला और कौन से अल्फाज हैं, किसी को याद है जिनके माना नहीं पढ़े थे हमने, ये बताएं जरा जल्दी से बता दें अभी। माशाल्लाह वेरी गुड भाई, आप तो माँ का माना भी है नहीं, जबरदस्त, वेरी गुड, माशाल्लाह। ये इंटेलिजेंट क्लास है जी, माशाल्लाह। अनीफ जी, ज़ियाउल हक साहब बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। सिस्टर आयशा इस्लाम, मोहम्मद आयान बता रहे हैं, वेरी गुड, और जबरदस्त हो गया, माँ का मतलब भी नहीं। और आपको पता है ना, हमने पढ़ा था, हमने और भी दो अल्फाज पढ़े थे, लम, लम, लम भी हमने पढ़ा था, और लन भी हमने पढ़ा था। लम था डिड नॉट, और लन था विल नॉट। ये दो भी हमने इंशाल्लाह याद रखने हैं, तो इनको भी हम इंशाल्लाह साथ साथ इनकी भी तैयारी करते रहेंगे, ठीक हो गया। ये समझे एडिशनल हमने चीजें पढ़ ली हैं साथ आज, चले अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा हो गया। तो ला, और आगे है शरीक। शरीक किसको कहते हैं, शरीक, ये तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। शरीक कौन होता है, ये हमारे यहाँ लोग आपस में ताने भी मारते हैं ना एक दूसरे को, शरीक के ताने मारे जाते हैं ना कि नहीं। पार्टनर, माशाल्लाह, ब्रदर हसान बिन तला बता रहे हैं, सिस्टर नूर ने जी बिल्कुल, साथी, पार्टनर, हिस्सेदार, है ना, हाँ बिल्कुल सही है। शरीक, जैसे आप तो इस कोर्स में शरीक हैं, पार्टिसिपेंट हैं, शुरका इसकी जमा है ना। तो शरीक, हाँ बिल्कुल, और शुरका, ये दोनों अल्फाज भी याद रख लीजिए, हिस्सेदार, पार्टनर, साथी, इस सेंस में आता है, ठीक है, शरीक का लफ्ज। तो लेकिन यहां ला शरीक लहू, ला लगा नहीं है शरीक और पार्टनर और हिस्सेदार किसका, अल्लाह का तो कोई भी नहीं है ना। तो उर्दू में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ये शरीक, इसलिए यहां से याद रख लें, हिस्सेदार, पार्टनर, शुरका उसकी जमा है। शिरक उस अमल को कहते हैं, हिस्सेदारी अल्लाह के साथ किसी को कायम करवाना। मुशरिक वो शख्स है जो अल्लाह के साथ दूसरों को खुदा ठहराता है, तो हम बिल्कुल ऐसे नहीं है। ला शरीक लहू, और यहां पर हमें ये तालीम भी दी जा रही है, आप ये देख लें कि ये तालीम कितनी दफा दी जा रही है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू, पहले कहा गया ला इलाहा कोई इलाह नहीं है, वहदहू वो अकेला है, ला शरीक लहू उसका कोई शरीक नहीं है। लहू का इशारा करें आप सब, लहू,
अभी आप पढ़े हैं, देखिए पीछे आपने पढ़ा है, इस कोर्स इस क्लास में इसकी इंप्लीमेंटेशन भी हो रही है। लाहू, लाहू का इशारा बताएं मुझे फौरी, किस तरफ करेंगे और क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। लाहू, ये उसका, ला और हु मिलके बने ना लाहू, ये वही वाला लाहू है। उसका कोई शरीक नहीं, वहदहू ला शरीक लहू, लहू उसका और उसके लिए। ठीक है जी, आइए अल्हम्दुलिल्लाह इसको देख लेते हैं। हमने 3 दफा वहदानियत का इकरार किया है। शिर्क से मुकम्मल बेजारी, शिर्क को अल्लाह ताला हरगिज माफ नहीं करेगा, ये खतरनाक चीज है, इससे बचिए, खुद को महफूज रखिए, एक दूसरे को इसका बताइए। अब इस खूबसूरत एक्सप्रेशन को पढ़ लीजिए, वहदहू ला शरीक लहू। आप क्या करना है? चलिए जी, आगे आते हैं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व अशहदु, व और अशहदु आपने पढ़ा हुआ है। मैं गवाही देता हूँ, अन्ना अभी अपने दोहराया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी नाम है। अब्दुहु, अब अब्दुहु जो है ना, अब्दुहु इसी तरह टुकरे हैं, अब्दु और हु। और इसको याद कैसे रखना है? हम आमतौर पे नाम भी रखते हैं अब्दुल्ला, है ना, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्द अल्लाह, बंदा अल्लाह का। अब्द कहते हैं बंदा गुलाम। ठीक है जी, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम। तो और आप हम सब ये भी गवाही दे रहे हैं कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहू, उसके बंदे हैं, अल्लाह के यानी बंदे हैं। अब्द का लफ्ज याद रख लें अच्छे सा, अब्द और अब्दुहू इसके टुकड़े हैं, और इसकी जमा है इबाद। अब्द और इबाद 125 बार कुरान में, अब्द इबाद। ठीक है, इबादुल्लाह भी कह सकते हैं, सब अल्लाह के बंदे। अब्द अल्लाह का एक बंदा। ठीक है, ठीक है जी। सो अब्दू हु उसके बंदे, और इबाद उसकी जमा। और इसी तरह लफ्ज है रसूलुहु। अब रसूलुहु के टुकड़े कर सकते हैं आप, कीजिए। रसूलुहु, हाँ, वाह नहीं हाँ, सही है ये। अगर तो आप व रसूलुहु के करेंगे तो बिल्कुल ठीक है, 3 होंगे। माशाल्लाह, अच्छी बात है, आपकी ऑब्जर्वेशन शार्प है। वाह अलग, रसूल अलग और हु अलग, ये देखें ना, इकट्ठा मिला हुआ है, लेकिन वाह, रसूल और हु। तो रसूलुहु के 2 हो गए, वाह रसूलुहु के 3 हो गए, और रसूल उसका। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दू लफ्ज का इजाफा है, आपको अल्लाह का अब्द और गुलाम बताया गया। क्यों बताया गया? पिछली उम्मतों में लोगों ने क्या किया? नबियों को अल्लाह का बेटा बना दिया, शरीक बना दिया, जो इंतहाई गलत चीज थी। इसलिए हमारे दीन में अल्लाह ने हम पे फजल फरमाया, ये इतनी बार दोहराते हैं हम, वुजू के बाद, अजान के दरमियान, बार बार। आप तशहुद में बैठे हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला, सबसे आला तरीन है मखलूकात में से, लेकिन उनका मुकाम क्या है? वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, वो भी अल्लाह के गुलाम है, अल्लाह के बंदे हैं। व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। और वो कैसे हैं? वो अल्लाह के बेहतरीन अब्द हैं, बेहतरीन वो हैं। तो हमारे लिए उसवा हसना है, बेहतरीन नमूना है वो। और हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के अच्छे बंदे बनकर रहें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। अब इसको पढ़ लीजिए एक्सप्रेशन को। तो यहां तक तो आसान था। आगे सिर्फ एक लाइन एडिशनल आ रही है इस दुआ में, जो हो सकता है कुछ ज्यादा लोगों को याद हो, जिनको नहीं याद वो अभी मेरे साथ इतनी दफा दोहराएं कि हम सबको याद हो जाए। ठीक है, ये आप पढ़ के पूरा, फिर आप कहेंगे अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन, या मिलाकर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन, अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन। अगर जोड़ के पढ़ें, अगर अलग अलग पढ़ें तो अल्लाहुम्मा इजअलनी, इजअल, इजअलनी मिनत तव्वाबीन। अब आप में से हो सकता है कोई पूछे आपको कैसे पता चला है कि ये अलिफ के नीचे जेर है, आप आज अलनी क्यों नहीं कह रहे? तो मैं दिल ही दिल में बड़ा खुश हो रहा हूं कि चंद क्लासेस के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि अच्छा इसके नीचे जेर है। ठीक है, इसकी यानी अभी तो मैं दिखा दूंगा आपको कैसे बनाइए।
नहीं, फ्यूचर में इंशाल्लाह। सिस्टर नरीर कह रही है हाँ जी बताएं सर। नहीं, आगे चल के बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो उस वक्त आपको मजा भी आएगा, आपको पूरी इसकी फिलोसफी पता होगी। अभी हम सिर्फ इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इजअल, ये देखें मैं अभी बोल रहा था ना, इजअल, इजअल नी, और नी कौन से भला, ये जो ई कहते हैं ना आप, ई का ई, ये वही वाला है नी, मुझे, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। इसको भी, इसका भी फलसफा इंशाल्लाह हम और सीख जाएंगे। इजअल, बना दे मुझे, ए अल्लाह बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीन, मिन का मतलब आपको आता है, मिन से, किन में से, तव्वाबीन में से। तव्वाबीन, तव्वाबीन क्या है, जमा है किसकी, तव्वाब की। तव्वाब कहां से निकला है, ये लफ्ज है असल में ताबा, अरबी का लफ्ज है ताबा। ताबा का मतलब होता है पलटना, क्या करना, पलटना, पलटना, किसी शय की तरफ पलटना। तो ताबा पलटा, ताइब पलटने वाला, तव्वाब बार बार पलटने वाला। तो तव्वाबीन उसकी जमा है, ये जमा सालिम है जिसके आखिर में या नून लग गया है, तव्वाबीन, ठीक हो गया। सिस्टर अदीला शाहीन, नहीं, यहां पे इजअलनी जो है ना, इस फेल का अपना हिस्सा है अलिफ, ये अलग से नहीं अलिफ, ठीक है। तो अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन, ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में, खूब तौबा करने वालों में, तव्वाब से तव्वाबीन। और अगला लफ्ज है, छोटा सा एक्सप्रेशन है ये दुआ, वजअलनी मिनल मुततखिरीन, वजअलनी मिनल मुततखिरीन। अगर वजअलनी के टुकड़े करेंगे तो वाह अलग हो जाएगा, इजअलनी उसी तरह, इजअल और नी, और मिनत, मिनल मुततखिरीन, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। तो मुततखिरीन निकला है ताहिर, तैयब, साफ सुथरा। तो यहां इस दुआ में क्या कहा जा रहा है, बार बार तौबा करने की तरगीब है, हम बार बार गलतियां करें तो तौबा करें, और तौबा की शराइत भी ज़हन में रखें। वो क्या है, सबसे पहले गलती मानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ये तो दीन के हवाले से मैं वैसे भी कहता हूं, दुनिया में भी कामयाबी के लिए अगर गलती हो जाए उसे मान जाए। शैतान आपको ना जिद करवाएगा, आपको अना कायम करवाएगा, आपको कहेगा नहीं नहीं गलती मत मानो, और काम फिर उससे खराब करवाता जाएगा। तो ऐसा ना करें, एतराफ करें, और उस पर शर्मिंदा हो गलती पर, और दोबारा ना करने का मुकम अच्छा सा अज़म कर लें। और अगर किसी का हक मारा है इस गलती में, तो ये भी वादा करें कि मैं इंशाल्लाह उसको वापस करूंगा। फिर जुबान से तौबा भी कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और ये अल्लाह का पसंदीदा कलमा है, और तौबा हमें करते रहने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बार में 70 बार अल्लाह से इस्तिग़फ़ार, अल्लाह के नबी इतनी बुलंद पाया, बुलंद मर्तबा शख्सियत कहते थे, तो हमें तो बहुत ज्यादा करनी चाहिए। तो और पाक साफ, पाकी से क्या मुराद है, हर शय की पाकी, मकान मकान की, लिबास की, अकीदा हमारा अच्छा हो, ख्यालात अच्छे हों, उनमें गुमराही ना हो, हर किस्म की पाकी, जिस्म, हर चीज। तो ये खूबसूरत दुआ है जी, 2-3 दफा मेरे साथ दोहराएं, सबको याद हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा, और मिलाकर पढ़ेंगे तो होगा अल्लाहुम्मजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततखिरीन। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी दोहरा लें, 2-4 दफा और दोहराएं, याद हो जाएगा। जब तर्जुमा आता हो ना, फिर याद करना भी बड़ा आसान होता है, मजा भी आता है ना आप क्या कह रहे हैं। और दुआ देखिए कितनी प्यारी है, अल्लाहुम्मा, अगर टुकड़े अलग अलग करके पढ़ने फिर पढ़े, अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन व इजअलनी मिनल मुततखिरीन। जैसे आपको आसान लगे वैसे पढ़ लें, दोनों तरीके ठीक हैं, ठीक है। सो कैसी प्यारी दुआ है। आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में बना दे, और मुझे पाक साफ रहने वालों में बना दे। तो खूबसूरत दुआ है ना। चलें, अब आप इसको एक दफा, 2-3 दफा खुद भी दोहरा लें, इतनी ऊंची आवाज में पढ़ें आपके कानों में आवाज आए, कोई पास बैठा है उसको सुनाएं, उससे खुद सुने, इंशाल्लाह भी याद हो जाएगी। The ground
माशाल्लाह। सिस्टर अदीला कह रही है याद होगी, फिर आपने सुनानी है तो हैंड रेज करें, आपसे सुन भी लेते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों ने याद कर लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। सिस्टर सबिया चलें सुनाएं। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। माशाल्लाह, मुततहिरीन, वेरी गुड, जबरदस्त हो गया जी, बहुत ही खूब। तो ये तो आप लोग बड़े जबरदस्त याददाश्त वाले लोग बैठे हुए हैं, साथ साथ याद भी करते जा रहे हैं माशाल्लाह। है भी, देखे ना, तर्जुमे से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, हमें पूरी याद होगी। अगर पहले नहीं भी याद है परेशान नहीं हो, अभी याद कर लें इसको, ठीक है। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन, वरना टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके याद कर लें। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन, ठीक है, जैसे आसानी है वैसे याद कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ ही जी हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। 2 सवालात हम लेंगे बस इंशाल्लाह, और ब्रदर इजाज हमारे साथ हैं। जी सर। जी ब्रदर इजाज 2 सवाल ले लें, फिर हम अगला सबक का अगला हिस्सा इंशाल्लाह उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी सिस्टर नूरीन अकरम। सर ये जो रब्बी जो अलनी, वो भी इसी तरह से है? बेटा वो भी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ग्रामर की तरफ आगे बढ़ते हैं मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब। ग्रामर में आज हम इंशाल्लाह, पिछली दफा हमने 3 नए हरूफ पढ़े थे, आज भी 3 नए हरूफ पढ़ेंगे। अलबत्ता थोड़ा थोड़ा अपने मेरे साथ साथ आप ये दोहरा लिया करें, ताकि हमें बहुत अच्छा सा, अल्फाज या कलमे की 3 किस्में होती हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है, हम बार बार इंशाल्लाह इसको दोहराते रहेंगे। पहली किस्म क्या है? इसम। इसम की तारीफ आप सबको याद है, ये किसी का नाम हो सकता है और सिफ्त हो सकती है, 2 बातें हैं इसमें। फेल क्या होता है? किसी काम के करने या होने का पता चले तो ये फेल होता है, इसमें भी 2 बातें हैं। हरफ जो 2 इसमों और 2 फेलों को मिलाए, इसमें भी 2 बातें हैं। तो ये 2-2-2 की जो है ना छोटी सी टिप ज़हन में रख लें। इसम की तारीफ में भी हमने कहा 2 बातें हैं, तो वो क्या क्या है? नाम या सिफ्त। और फेल की तारीफ में हम कहा काम के होने या करने का पता चले, 2 बातें। हरफ में भी 2, जो इसमों को मिलाए और फेलों को मिलाए। तो ये आप अपने जहन में स्टोर करने के लिए 2-2-2, 2+2+2 का फॉर्मूला जहन में रख लें, भूलेगा नहीं इंशाल्लाह, आसानी होगी इससे आपको याद करने में, ठीक है जी। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, हम इसको इंशाल्लाह बार बार भी पढ़ते रहेंगे, आपको पुख्ता हो जाएगा। फिर हमने इसम के साथ मिलाया था, आपको याद है ज़मायर को हमने कहा रब्बुहु, उसका रब। तो अब जरा अरबी वाले स्टाइल में, अरबों को ही समझा रहे हैं आप। और आपको पता है ना, जब मैं भी हाथ उठाऊं इशारे करूं, आप भी इशारे करें, और हम ये इशारे अल्लाह का कलाम सीखने के लिए कर रहे हैं, कोई खुदा ना खास्ता वो दूसरे इशारे नहीं कर रहे जो हम बचपन में करते थे। तो ये अल्लाह के फजल से अच्छे वाले इशारे हैं, सब कीजिए मेरे साथ। रब्बुहु, उसका रब। रब्बुहुम, रब्बुहुम, उन सब का रब। रब्बु का, आपका रब। रब्बी, मेरा रब। रब्बुकुम, आप सब का रब। रब्बुना, हम सब का रब। और क्या ये भी कह सकते हैं ना, रब्बुहा, उस औरत का रब। तो अब ये माशाल्लाह हम वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो पिछली दफा हमने ली मिन अन, और आज हमारी बहन आपको बड़े बेहतरीन तरीके से इसका रिवीजन करवा रही थी क्लास में, और आपको ये याद है कि ये 5000 बार ये अल्फाज ली मिन अन जो है ज़मायर के साथ मिलके, हु, हम, का यी, कुम, ना और हा, इनके साथ मिलकर आए हैं। लिहाजा इन्हें नजरअंदाज नहीं करना आपने, आप खूब प्रैक्टिस करें, जहां वक्त मिले, फारिग हो, मस्जिद के लिए जाते हुए रास्ते में वक्त होते ना, हाथ हिलाते जाएं, गाड़ी में बैठे हो। वो याद है जब मैं ये सीख रहा था तो अकेला ही करता रहता था, हु, हम, का यी, कुम, ना, हा, फिर मिला के कहता था लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। तो जरा आपस में तेजी से करें, एक दूसरे को चैलेंज दें, मजा भी आएगा आपको, और मजे से सीखें इंशाल्लाह। अल्लाह ने देखें चीजें हमारे लिए आसान बनाई हैं, और इसके रेफरेंस एक्सप्रेशंस आपने ये याद रखने हैं। ली के लिए अल्हम्दुलिल्लाह,
जिन्होंने लकुम से याद रखा हुआ है मुझे कोई उस पे नहीं है, लेकिन वो चूंकि सबके लिए हम चाहते हैं एक एक्सप्रेशन याद रहे, तो शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह ही, ठीक है, लिए उससे आप ज़हन में रखें। और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान से मिन, और रदियल्लाहु अन्हु से अन। तो इससे हमें इंशाल्लाह ये ज़हन में स्टोर हो जाने चाहिए, और फिर इससे माना भी याद रहेगा। कुरान में देखते हुए पढ़ते हुए अगर आपको माना ज़हन में ना आ रहा हो, रेफरेंस एक्सप्रेशन ज़हन में लाएं, फौरी ज़हन में आ जाएगा। मिसाल यानी जो है ना ज़हन में लाएं, ठीक है। ये इसका पूरा टेबल है, मैंने आपके साथ, किसी ने किया था वो, आप मोबाइल पे इसकी स्क्रीनशॉट लेके पीछे लगा दें, किसी को याद रहा था? ये आपने किया इसको इस तरह से कि नहीं? किया था सर। मोबाइल के ऊपर लगा देना अगर पूरा हफ्ता। हाँ माशाल्लाह। तो ये बड़ा बेहतरीन, मैं आपको बता रहा हूँ, टिप है। आप मोबाइल पर इसको स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया करें बैकग्राउंड, 2 दिन इसकी लगा दें, 2 दिन अगले टेबल की, तो इंशाल्लाह ये आपको आहिस्ता आहिस्ता तेजी से याद होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए अब जरा गहरी सांस लीजिए, और गहरी सांस का तरीका ये होता है, पहले पूरा अपने अंदर खींचिए सांस, और पूरा अंदर हवा को भर लें यहाँ पे ना, और उसके बाद हवा को छोड़ें। और ये खुद को रिलैक्स करने का और एक बड़ा जबरदस्त तरीका है, ये आपके ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाने का। पूरी अच्छी सी सांस खींचिए अंदर को, और फिर इसको पूरे अंदर भर लें, और फिर इसको बाहर हवा को निकालें। तो इंशाल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा, और बेहतरीन दुआ है, अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, ये उन्हें खुद कहा, वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, और ये दुआ पढ़ते रहें। और आज इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। आज 3 और हरूफ हैं हमारे, बी, फी, अला। बी, फी और अला, इसको हमने ज़मायर से जोड़ना है, मजे मजे की चीजें सीखनी है, नए टेबल करने हैं। और ये 3 हरूफ, ये जो आपके सामने बी, फी और अला, 3 7 ज़मायर के साथ। ज़मायर वही है, देखिए कोई नई चीज नहीं है, वही है, हु, हुम, का, यी, कुम, ना, हा, वही 7 ज़मायर। कोई नए नहीं बता रहा आपको कि कोई मुश्किल बात हो। तो 7 ज़मायर वही पुराने वाले, ये 3 नए हरफ, इनसे मिला के जब आप पढ़ेंगे तो ये 3000 से ज्यादा मरतबा कुरान में आए हैं। तो इसलिए हम जरा खूब अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे, खूब इशारे करेंगे। पहले का रेफरेंस एक्सप्रेशन भी बड़ा आसान है, अभी पढ़ा हमने, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बी, और इस बी में हमने कहा था ना अल्लाह के नाम से, वही बी है ये, से। तो इसका इशारा हमने क्या करना है, बिही, उससे, बिहिम, उन सब से, बिका, आपसे, बी, मुझसे, बिकुम, आप सबसे, बिना, हम सबसे, और बिहा, उस औरत से। है ना आसान, मुश्किल इशारा नहीं है। आए फिर करते हैं, बिही, उससे, बिहिम, उन सबसे, बिका, आपसे, बी, मुझसे, बिकुम, आप सबसे, बिना, हम सबसे, और बिहा, उस औरत से। ठीक है, कौन करवाएगा? जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा उसे मैं ले लूंगा। मोहम्मद मोइन, इस्माइल नवाज साहब ने पहले शायद किया हुआ था, चले उनसे करवाते हैं। ब्रदर इस्माइल नवाज जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिही, उससे, बिहिम, उन सबसे, बिका, आपसे, बी, मुझसे, बिकुम, आप सबसे, बिना, हमसे, बिहा, उस औरत से। माशाल्लाह, वेरी गुड। इशारे किए कि नहीं आपने साथ साथ? जी सर, जी इशारे भी किए सर, बिल्कुल किए। हाँ, इशारे करने, इशारे आपको भूलने नहीं देंगे, बस ये ज़हन में रख लें, इशारे बहुत जरूरी हैं। चले जी, मोहम्मद मोइन इकराम करवाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिही, इससे, बिहिम, उन सब से, बिका, आपसे, बी, मुझसे, बिकुम, आप सब से, बिना, हमसे, बिहा, उस औरत से। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइसली डन। ठीक है जी, गुड हो गया। अब तो मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको ना पढ़ाया करूं, आप लोग बस जो है ना मुझे बताते रहा करें। तो अरबी बोलचाल इसकी देखते हैं, वो क्या होगी? हलिल्लाहु रहीमुम बिही, हलिल्लाहु। अच्छा, ये अभी उर्दू तर्जुमा मैंने लिखा हुआ है ना, आइंदा से मैंने उर्दू तर्जुमा गायब कर देना, कि आपको ये खुद पता होना चाहिए, आपको अरबी में ही पता चलना चाहिए।
हल का मतलब आप सबको पता है, अल्लाह का तर्जुमा भी आता है, रहीम का भी आता है, बिही। अब इन सबको जोड़ेंगे ऑटोमेटिकली तर्जुमा बन जाना चाहिए, हलिल्लाहु रहीमुम बिही, है ना। अब इसका जवाब क्या होना चाहिए, जरा मुझे कोई बताए इशारतन कि अगर हम कहें हलिल्लाहु रहीमुम बिही क्या होना चाहिए, हाँ में या ना में, क्या जवाब होना चाहिए? नाम अल्लाह रहीम बिही। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। तो ये जाहिर है कि हम बात ही ऐसी कर रहे हैं, क्या होनी चाहिए, नअम अल्लाहु रहीमुम बिही, नअम अल्लाहु रहीमुम बिही। ठीक है, तो अगला क्या है, हलिल्लाहु रहीमुम बिहिम, क्या जवाब देंगे आप सब? तो आप सब कहेंगे नअम अल्लाहु रहीमुम बिहिम। माशाल्लाह। चले, अब मैं आपसे जरा उर्दू के बगैर पूछता हूँ, उर्दू तर्जुमे के बगैर। अब बताइए, हलिल्लाहु रहीमुम बिका, नाम अल्लाहु रहीमुम बि। माशाल्लाह, ये कौन थे जी, नाम नहीं मुझे नजर आया। बहुत अच्छा बताया इन्होंने, चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। तो नाम अल्लाहु रहीमुम बी का जो है बी में बदल गया, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा जी। और हलिल्लाहु रहीमुम बिकुम बताएं। नाम अल्लाह रहीम बिना। बिना, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, एक थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ लो आप लोग, अगर इजाजत दें आपसे तो। पूछे सर। थोड़ा चैलेंजिंग है, पता नहीं पूछना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन चलें ट्राई करते हैं। आप क्या जवाब देते हैं, सोच कर जवाब देना आप लोगों ने, एकदम से नहीं देना जवाब। अगर मैं आप सबसे पूछूं हलिल्लाहु रहीमुम बिना, फिर क्या जवाब देंगे? नाम अल्लाह रहीम अल्लाहु रहीम बिना। हाँ, वेरी गुड। ये जिन जिन लोगों ने कहा है ना नाम अल्लाहु रहीमुम बिना, उन्होंने ठीक कहा है, ठीक है। इसमें बिकुम नहीं, इसमें नहीं उल्टाएंगे इसको हम, इसको कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा समझें कि हमने खुद से सवाल किया कि क्या अल्लाह हम सबसे मेहरबान है, तो हम जवाब में भी ये कह रहे हैं नाम अल्लाहु रहीमुम बिना, कि बेशक हमें अल्लाह से यही उम्मीद है कि अल्लाह हम सबके साथ मेहरबान है। तो जबरदस्त हो गया जी। नसरीन निगत है हमारी सिस्टर, उन्होंने रेज हैंड किया हुआ है, उनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, आपको अनम्यूट किया है। अच्छा, शायद उनसे अनम्यूट नहीं हो रहा, ठीक है, ओके। चलें जी, अगला पढ़ते हैं हम। फी, फी को याद रखना बहुत आसान है, फी सबीलिल्लाह। आपको पता है ना, ये हम सब सुनते भी आए, कहते भी हैं कि ये काम हम फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप सब भी कुरान पढ़ाएंगे फी सबीलिल्लाह, और हम अल्लाह की राह में और भी इंशाल्लाह काम करते रहेंगे फी सबीलिल्लाह। फी सबीलिल्लाह, फी में, मैं नहीं कहना इसको, में, ठीक है, किसी चीज में जैसे होता है, अल्लाह की राह में। तो बहुत दफा आता है कुरान में ये, देखें माशाल्लाह सरदार फिरोज उन्होंने फौरन इसको मिलाया और कहा कि ला रईबा फी ही भी आता है, तो यहीं से फी ही, चले इशारा करें वैसा, फी ही, इसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फिया। अच्छा, यहाँ ये लफ्ज ना फिया है, फिया, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपने अच्छी करनी क्योंकि दो या इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। तो फिया, फीकुम, फीना, फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फिया, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, और फीना हम सब में, फीहा भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ठीक हो गया। अब कौन करेगा, आप में से करें, आप करें, कौन करेगा? नहीं, अब प्लीज नए लोगों को चांस दे, कोई नए लोगों को, ब्रदर रईस, शुहेब, ये करें, इनको हमने। फी ही इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी हा इस औरत में। माशाल्लाह सिस्टर रईसा शुएब, माजरत आपका नाम गलत लिया, मेहताब हसन जी।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फी है इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी हा उस औरत में। माशाल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है। ये मुन्नस का है तो फी ही, और इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से उसको दोहराया। एक और ले लेते हैं हम, सिस्टर मरियम अब्बासी। म्यूट है हुण वो नहीं आवाज आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में। माशाल्लाह जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहा है। आगे चलते हैं। खैर का लफ्ज आज हमने पढ़ा ना, गुड, अच्छी चीज, अल्लाह ने हम सब में खैर रखी है। हाँ में जवाब देंगे। हल फी ही खैर, मैं कह रहा हूँ हल फी ही खैर। अच्छा, फिर मैंने उर्दू तर्जुमा वैसे दिखा दिया नाम आपको। फीही खैर। नाम फी ही खैर, ठीक हो गया। हल फी हिम खैर, नाम फी, बिल्कुल ठीक है, हिम खैर। अब बगैर तर्जुमे के आपसे करते हैं। हल फी का खैर, अब बताइए। नाम फिया फिया, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और हल फी कुम खैर, नाम फीना खैर। चलिए जी, आज का तीसरा जो है ना जी, वो है अला। अला, और ये बड़ी मजे की चीज आज हमने सीखनी है। बहुत मजा आएगा आपको ये सीखने में। और वो है अला। अला जो है, इसके लिए रेफरेंस एक्सप्रेशन याद रखना है आपने, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम में अला कहाँ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये आइन लाम और ये या, ये अला, ठीक है। तो अलई जो है ना, अलैकुम, ये हम इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इसी को उन्हीं ज़माइर के साथ जोड़ेंगे और इसका मतलब है पर, ठीक है, पर। और इससे बड़ी मजे की चीजें सीखनी आज हमने। चलें, आए जरा पहले मेरे साथ एक दफा कर लें। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया, यहां भी या के साथ या मिल रहा है तो अलैया, अलैया, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, और अलैना हम सब पर, और अलैहा मुन्नस पर, ठीक है जी। तो कौन करेगा जी? चलिए करवाएं। नए लोगों को लूंगा मैं सारे। सिस्टर नगरी, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, आप अनम्यूट कर नहीं सकती शायद, मैं तो कर रहा हूँ आपको अनम्यूट। आप चलें ब्रदर, नहीं तो ताहा हमीद कर लें, आपको भी अनम्यूट किया है। अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, हम सब पर, अलैहा औरत पर। वेरी गुड, वेरी नाइसली डन, जबरदस्त हो गया। और ये हमारे साथ बैठे हैं, और कौन है जी? नुज़रत एंड उमाइमा। चलें जी, आप में से कोई करवाना चाहता है, करवाइए। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त करवाया आपने। अच्छा, ब्रदर ज़ियाउल हक एक इनसे करवाते हैं और फिर जी, आपको अनम्यूट किया है, खुद को कर लीजिए अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। वेरी गुड जी, बहुत खूब, जबरदस्त हो गया। अच्छा, आज एक मजे की चीज देखें आप सब, हम इससे क्या सीखते हैं। हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, आप सब पर सलाम हो, तो अगर एक हो तो आप कह सकते हैं अस्सलामु अलैका, कह सकते हैं ना। अच्छा, फिर हम कुम क्यों कहते हैं? तो वो चूंकि सुन्नत तरीका है, इसलिए हम कुम हमेशा जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं, और उसकी और भी तफसीलात हैं, वो तफसीर के मामलात में उसमें नहीं जाऊंगा। मजे की बात ये, आप ये भी कह सकते हैं अस्सलामु अलैहि, अस्सलामु अलैहिम, अब ये कह सकते हैं अस्सलामु अलैया। कितनी मजे की बात है।
सलामती हो मुझ पर, अस्सलामु अलैना, हम सब पर, अल्लाह करे हम सब पर सलामती हो। तो ये देखिए, आज से आपका अस्सलामु अलैकुम जब आप कहा करेंगे आपको एक और ही मजा आएगा उसमें। तो आज हमने इसके साथ ही अलई के साथ जरा एक देखते हैं, एक लफ्ज होता है अरबी में देन, दैन, जैसे आप अरबिक वर्ड है देन, हम उर्दू में भी कहते हैं देन, देना किसी का, कहते हैं ना, किसी का कुछ देना हो, किसी से कर्ज लिया हो, तो उर्दू में भी कहते हैं देन का लफ्ज, मेरा ख्याल है आपस में भी लेन देन होता है, हाँ लेन देन भी होता है ना। तो ये उसी तरह से लफ्ज है अरबी का जिसका मतलब कर्ज ही होता है। तो आप इसको इसी तरह से, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, सिस्टर रईसा ने हमें बताया भी है। तो इस तरह ज़हन में रख लें, हल अलैहि दैन, हल अलैहि दैन। तो अब ये फर्क रखना है आपने, इसको मिक्स नहीं करना दीन के साथ। दीन में जेर है नीचे, या दाल के नीचे जेर है, यहां पर जबर है दैन। तो इसका जवाब आप क्या देंगे? आप कहेंगे माँ नहीं है, कर्ज नहीं है। हाँ अच्छा, ये याद रखें, ये चीजें हम फर्ज करते हैं, सिर्फ फर्ज की हुई हैं हमने। ये कोई ये अरबी एक्सप्रेशन नहीं है सिखाने के लिए हम आपको, कि आपको नाम भी याद हो जाए, माँ, हल, ला, ये सब के माना याद हो। तो वो आंदा ही नहीं पिया, नहीं तो मैं ਉਹਦੇ ਨੂੰ दोबारा देखा। अच्छा जी, ये जरा हाँ जी माइक सबके वो कर दें, चले। सो हल अलैहिम दैन, तो आप क्या कहेंगे? मा अलैहिम दैन, ठीक हो गया जी। तो इसी तरह अलैहि, अलैहिम, अलैका और ये सारे, और हमने इसी तरह बिल्कुल बिहा, फीहा, अलैहा भी सीख लिया। ये इसका टेबल है इंशाल्लाह, इसको आपने अच्छा सा करना है, 3000 बार कुरान में आया है। आज का नुक्ता तलीम देख लेते हैं, वो क्या है कि आप जो भी याद करेंगे वो भूल जाएंगे। अच्छा, आपको पता है ना कि आम अगर हम कुछ याद करें भूल जाते हैं, उसको दोहराते हैं, दोहराते रहेंगे तो याद रहेगा। दोहराना बड़ा जरूरी है, रिवीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और दोहराने का तरीका क्या हो ये और भी जरूरी है। वो क्या है, अगर आप 100 बातें सीखते हैं तो आपको क्या होगा, 1 घंटे के बाद उसमें से 70% भूल जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे के अंदर अंदर दोहरा लेना बड़ा अच्छा रहता है। यानी अगर आप 1 घंटे बाद दोहरा लेंगे तो आपको 1 दिन तक याद रहेगा। फिर अगले दिन अगर आप उसको फिर 70% भूलने के चांसेस हैं, तो आप कोशिश करें अगले दिन के अंदर उसको एक नजर मार लें और दोहरा लें, और पक्का हो जाएगा। फिर क्या होगा, 1 हफ्ते तक ज़हन में रहेगा महफूज। और अगर इस दरमियान आप फिर दोहरा लेंगे तो वो 70% जो भूलना था वो फिर आपको याद रहेगा। तो अगर आप 1 हफ्ते बाद दोहराएंगे तो फिर 1 महीने बाद 70% भूलेगा, तो कोशिश है वो 6 महीने बाद दोहरा लें। इसी वजह से बाजुकात हमारे कुछ अहबाब क्या करते हैं, जैसे ही आपको PDF फाइल मिलती है वो उसको खोल के घंटे के बाद इशा की नमाज के बाद पढ़ लेते हैं। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं आपको PDF फाइल फटाफट दे दें। कुछ लोग अगले दिन वीडियो को दोबारा देख लेते हैं, फिर दोहराई हो जाती है। फिर वो होमवर्क करते हैं हफ्ते के अंदर अंदर और बुक में भी देखते हैं या PDF फाइल से, तो वो फिर दोहराई हो जाती है। और कुछ हमारे ऐसे अहबाब हैं जो कोर्स को अगली दफा फिर कर लेते हैं, तो वो हमेशा के लिए आपके जहनों में पुख्ता हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद और 1 महीने बाद कोर्स को दोहराते रहें। सो इंशाल्लाह 6 माह में 1 दफा दोबारा अगर कर ले कोर्स तो फिर आपको कभी भी इंशाल्लाह ये भूलेगा नहीं, याद रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 23,000 की बार को अबूर कर लिया है। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कीजिए। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि रोजाना तलावत जरूर किया करें, कुरान से देखकर तलावत करें। अगर आपको जुबानी याद है वो भी तलावत करें। अगर किताब मंगवाई हुई है उससे पढ़ें, वरना PDF फाइल हम आपको भेजते हैं, सॉफ्ट कॉपी भेजी हुई है उससे पढ़ा करें। ऑडियो फाइल अगर आप सुनना चाहते हैं, कोई चाहता है गाड़ी में और लगा के, वो मुझसे मंगवा भी सकता है, वो हैवी है, ईमेल पर आपको मिल जाएगी। दूसरों से बातें कीजिए कोर्स की, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तलावत कीजिए। आप आज नमाज इशा में इसको अप्लाई कीजिए जो कुछ सीखा आज आपने, तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस ज़बरदस्त काम के लिए मुंतखब किया है और इसको नज़रअंदाज ना कीजिए। अल्लाह से दुआ करते रहिए, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में तू हमारी मदद फरमा। सो पॉकेट बुक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। पॉकेट बुक से आपको बड़ा अच्छा चीज़ें भूलती नहीं याद रहती हैं, उसको देखते रहा करें, दूसरों को सिखाइए।
इंशाल्लाह उससे फिर और ज़्यादा बेहतर आप हो जाएंगे। आइए मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह तो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो अब आप सवाल